आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। केंद्रीय बजट पर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट जनता के साथ एक और बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में बेरोजगारी और बढ़ी। सरकार का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ। इस बजट में किसानों पर भी दोहरी मार पड़ी है। यूरिया की बोरी पहले 50 किलो से 45 किलो और अब 45 से 40 किलो कर दी गई, यानी दाम वही, खाद कम। ये किसान विरोधी नीति का जीता जागता उदाहरण है। ये बजट नहीं बल्कि जनता की जेब पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान, नौजवान, मजदूर और गरीब वर्ग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है, जबकि चंद पूंजीपतियों को फिर से खुली छूट दी गई है। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती आमदनी पर इस बजट में कोई ठोस समाधान नहीं है। ये बजट झूठे आंकड़ों और खोखले वादों का पुलिंदा है। ये बजट पूंजीपतियों के लिए राहत और किसान, युवा, गरीब के लिए आफत है। समाजवादी पार्टी इस जन विरोधी बजट के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करेगी। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग कृषि पर जीवित हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से केवल एक फरेब, एक झूठ और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते रहे हैं। ये बजट जो है, अगर ये किसान के हित की बात करते तो खाद को 5 किलो और कम न करते। पहले 50 किलो, फिर 45 किलो, फिर अब 40 किलो। तो पहले तो इन्होंने किसान को धोखा दिया कि किसान की खाद का दाम घटाया नहीं और उसके वजन को 5 किलो फिर गायब कर दिए। किसान परेशान है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार की कोई बात नहीं किया, कोई गारंटी नहीं दी। उसमें रोजगार कहीं है नहीं, नौजवानों के हाथ खाली हैं। विद्यार्थियों के लिए इन्होंने कहीं से कोई भी शिक्षा पर कोई भी ऐसा बजट नहीं दिया है कि जिससे हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को सुविधा मिले। ये देश के बड़े व्यापारियों के हाथ में खेलने वाला बजट है। ये कुछ अपने व्यापारी बंधु जो देश लेवल के हैं, उनको खुश करने के लिए बजट है। यह बजट निश्चित तौर पर एक धोखा है, छलावा है और भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा फरेब है। देखिए, हम सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन, हम चुप हो गए तो बोलेगा कौन। हम विपक्ष हैं। हम तो उनके गलत कार्यों को निश्चित तौर पर उजागर करेंगे, उनकी कमियों को हम बताएंगे। ये तो सही है कि मोदी जी चाहते हैं इस देश में कोई बोले ना। अभी आप सदन में देखा, विपक्ष के नेताओं को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। उनके साउंड काट दिए जाते हैं, उनकी आवाज को माइनस कर दिया जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि आज आप सत्ता में हो, रन करो या राइट, लेकिन ये भारत की जनता हमेशा परिवर्तन लाई है, परिवर्तन लाएगी। आप उस दिन महसूस करो जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाओगे। जैसे तमाम लोग बाहर हुए सत्ता से, वैसे एक आज नहीं तो कल आपको सत्ता से बाहर होना है। हिंदुस्तान की जनता जब तक सहती है, लेकिन जब बगावत पे उतरती है तो बड़े बड़े सूरमा को, बड़े बड़े सरकार चलाने वाले को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हम कहने वाले लोग, हम कहेंगे आपका बजट, आप जूते का दाम घटाओगे, हम जूता क्या करेंगे? आप हमारे राशन को 10 किलो से 20 किलो कर देते तो हम मानते। आप हमारे बच्चों की, हमारे छात्र छात्राओं की शिक्षा को निःशुल्क कर देते तो हम मानते। हम जिस जनपद अयोध्या में रहते हैं, उस जनपद में एक भी कोई बहुत बड़ा न विश्वविद्यालय, न कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य की व्यवस्था, न कोई फैक्ट्री कारखाना। जिस अयोध्या के दम पर आप दंभ भरते हो, किसानों की जमीन भी लिया, कहीं से एक चवन्नी का रोजगार नहीं।
और जितने रोजगार बढ़े हैं वो सब गुजरात के लोग, बाहर के लोग आके अयोध्या में किसानों की जमीन को खरीद के सस्ते मूल्य पर, उसके बाद यहाँ होटल बना रहे हैं, यहाँ पर अपने कारखाने बनाएंगे। और यहाँ का जो राम की जनता है, राम की पब्लिक है, राम के भक्त हैं, वो जाके वहां पर गिलास धोने का काम करेंगे, वेटर का काम करेंगे, स्वीपर का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किया है, अयोध्या के लिए एक भी कोई नया चीज नहीं किया है, इसलिए हम इस बजट की निंदा करते हैं। जो बजट पेश हुआ है ये बहुत ही निहायत ही ये गरीबों के खिलाफ है। गरीब आम आदमी परेशान है और जो अमीरों, अडानी, अंबानी के लिए ये बजट साबित हुआ है। लेकिन जो हमारे गरीब भाई हैं, दलित, पिछड़ा, अन्य जो लोग हैं, ये लोग परेशान हैं। न इनके पक्ष में कहीं शिक्षा संबंधित कोई बजट इन्होंने बढ़ाया है, न तो रोजगार संबंधित कोई बजट बढ़ाया है। ये बजट बिल्कुल पूरी तरीके से दलितों, गरीबों, किसानों के हित में नहीं है। हमारे देश में 80% जनता गांव में रहती है। गांव के प्रति कोई भी बजट इन्होंने लागू नहीं किया। सारे बजट चाहे अभी देख लीजिए, सोना जो है, सोना को इन्होंने सस्ता किया। ये कहने के लिए सस्ता किया, केवल दिखाने के लिए। इसके पहले जब सोना 10 ग्राम जो है 60,000, 70,000 में हो करता था, आज जो है उसको जो है 1,40,000, 30,000 पहुँचाए थे। अब थोड़ा सा सस्ता किए तो ये बता रहे हैं कि सस्ता किए, सस्ता कुछ नहीं किए। ये सब गरीबों के खिलाफ है बजट। हम ऐसे बजट का विरोध करते हैं। हम ऐसे बजट का निराधार जो है ये गरीबों के हित में नहीं है, दलितों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, अगड़ों पिछड़ों के हित में नहीं है। ये केवल अडानी, अंबानी और बड़े लोगों के हित में ये बजट साबित हो रहा है। मैं समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष, पार्षद प्रतिनिधि, पुरुषोत्तम नगर वार्ड, बरौनी प्रसाद पासवान।